हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। सो आज का टाइटल देख के आपको वीडियो समझ आ गया होगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जो हमें हर कोई नहीं बताता और हमें खुद भी नहीं समझ आता कि हाँ एक्चुअली दिस इज़ प्रॉब्लम और नॉट, है ना। तो हमें कब रेस्ट करना चाहिए, कब हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न लेना चाहिए जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, ठीक है। सो ये जो है इसका मतलब ऐसे अगर आप टाइम इंटरवल देखेंगे तो आपको डॉक्टर भी बोलते हैं या फिर नहीं भी बोलते हैं कभी कभी, अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है। बट जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है तो उसमें कहते हैं कि आपको एटलीस्ट 4 मंथ तक आपको रेस्ट करना चाहिए अगर आप वर्किंग हैं तो, क्योंकि मेजर इशू होता है जो वर्किंग वुमेंस होती हैं उनके लिए, है ना। इनफर्टिलिटी टू फर्टिलिटी बहुत बड़ा एक कॉज है आज के टाइम में, जो कि बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और हमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं करेक्ट नॉलेज ना होने की वजह से। कई बार मिसकैरेज हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता, या फिर हम मतलब सोचते हैं कि ये सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं तो न चलने दीजिए, है ना। और जब हमारे साथ इंसिडेंट हो जाते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। सो जो एक करेक्ट टाइम होता है रेस्ट करने के लिए वो आपका जब आपको डिटेक्ट होता है दैट यू आर प्रेग्नेंट, उसके बाद आप 4 मंथ तक प्रॉपर रेस्ट लीजिए ना। मतलब कुछ भी ऐसा मत करो जिससे आपकी बॉडी को कुछ अलग फील हो, या फिर पोछा लगाना, ठीक है, नीचे बैठ के काम करना और बहुत ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ना, और उसके बाद जो है मतलब कुछ अजीब खाना, क्योंकि कहते हैं कि बहुत रेट ऑफ पर्सन जो है ना प्रेगनेंसी जो है मिसकैरेज के 3 से 4 महीने के अंदर अगर होना हो जाता है तो हो जाता है। अदरवाइज वो फिर आगे कंटिन्यू चलती है 9 मंथ तक और एक आप हेल्दी बेबी को जन्म देते हैं, ठीक है। सो ये इसलिए माना जाता है कि आपको पहले ही रेस्ट कर लेना चाहिए इफ़ यू आर वर्किंग। और रही बात उसके बाद की, तो देखिए उसके बाद क्या होता है, जो आपके बच्चे के बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डेवलप होना बोन के साथ स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो जो है बहुत हद तक एक ब्लड के फॉर्म में रहते हैं। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। और रही बात आगे की, तो आगे भी आप वही काम करिए जो आपको मतलब जो आप आज तक करते आए ना, कि बहुत अगर आपने कहीं पे देख लिया कि कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ। अगर आप नहीं करते थे, अगर आप करते थे, आपकी बॉडी हैबिचुअल है उस चीज़ की, देन यू कंटिन्यू। अदरवाइज आप वो काम मत करो जो आपने नहीं किया होता। सो ये होता है। और उसके बाद आप जो है 4 मंथ के बाद अपना ऑफिस वापस ज्वाइन कर लो अगर आप कंफर्टेबल समझते हो अपने आप को कि हाँ मैं अब कर सकती हूँ या मैं सामने जा सकती हूँ लोगों की, क्योंकि बहुत हिचकिचाहट होती है किसी किसी को। मुझे ऐसा होता था। सो मुझे ऐसा लगता है कि होपफुली किसी को होता होगा। सो बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती है काम करने की, क्योंकि उसके बाद जो है 4 मंथ के बाद आपका जो पेट जो है वो दिखना चालू हो जाता है, उससे पहले नहीं लगता। इसलिए आपको थोड़ा संभल के भी रहना चाहिए। और न्यूज़ शेयर करने की बात की हमें, कब ये न्यूज़ शेयर करनी चाहिए प्रेगनेंसी की, तो आइडियली देखा जाए तो आपको 4 मंथ के बाद ही शेयर करना चाहिए जब आपका एनॉमली स्कैन हो जाता है। एटलीस्ट तब तक आपको वेट करना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली आपके जो क्लोज हैं उन्हें तो पता चल ही जाएगा, लेकिन जो दूर के रिलेटिव्स हैं या फिर ज़्यादातर स्प्रेड करने वाली ये न्यूज़ है, तो आप ये गुड न्यूज़ है उसके बाद दीजिए, क्योंकि उससे पहले क्या होता है ना, चीज़ें क्रिटिकल होती हैं और अगर कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है हमें। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इमोशनली हम फील होते हैं, क्योंकि लोग बार बार पूछेंगे आपसे अरे क्या हुआ ऐसे करके, तो फिर हम बार बार चीज़ों को रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन अगर हम अपने घर वालों को ही बता कर रखेंगे तो घर वाले समझते हैं इस चीज़ को और आपको पिन पॉइंट नहीं किया जाएगा। सो ये चीज़ें आप जल्दी शेयर मत करिए किसी के साथ। जब आप प्रॉपर कंफर्म हो जाए, आपका पेट दिखने लगे, तब आप शेयर कर सकते हैं। और ये कोई दकिया न्यूसी बातें नहीं है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और ये ऐसा होता है। सो प्लीज़ अपने आप पर ध्यान दीजिए, ना कि लोगों की बातों पर। और बस होपफुली क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।